उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में स्थित था कौसानी रेलवे स्टेशन। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये स्टेशन दिन के समय तो पूरी तरह सामान्य दिखता था। यात्री आते, ट्रेनें रुकती और जिंदगी चलती रहती। मगर जैसे ही सूरज ढलता, स्टेशन वीरान हो जाता। कोई भी वहां रात नहीं बिताता। स्थानीय लोग कहते थे, जो रात को रुका वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। ये बात डरावनी लगती थी, मगर गांव वालों के चेहरे की गंभीरता देखकर कोई भी मजाक नहीं करता। सालों पहले 1978 में एक भयानक हादसा हुआ था। ट्रेन नंबर 2107 जो कि रात 1:15 पर कौसानी स्टेशन से गुजरती थी, अचानक पटरी से उतर गई। कोहरे और घने अंधेरे में किसी को कुछ नजर नहीं आया। ट्रेन सीधे स्टेशन मास्टर के केबिन से टकराई। उस हादसे में स्टेशन मास्टर गिरीश बख्शी, 5 यात्री और 2 रेलकर्मी मौके पर ही मारे गए। खास बात यह थी कि गिरीश बख्शी की लाश कभी नहीं मिली। सिर्फ उसकी खून से सनी टोपी और एक टूटा हुआ लालटेन मिला। उसके बाद से स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना था कि हर रात 2:15 बजे बिना इंजन की एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। कोई उसका नाम नहीं देख पाता, कोई सिग्नल नहीं बजता, लेकिन ट्रैक पर ट्रेन की आवाज गूंजती है, धड़धड़ाती लोहे की आवाज, चीखते ब्रेक्स और फिर सन्नाटा। जो लोग इसे देखने गए उनमें से कई लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनकी आंखों में सिर्फ डर और पागलपन था। रेलवे विभाग ने कई बार उस स्टेशन को रात के लिए बंद करने की सोची, मगर रेलवे रूल्स के चलते स्टेशन चालू रहा। हाँ, रात 10 के बाद वहाँ कोई कर्मचारी नहीं होता। स्टेशन की लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। सिग्नल बिना वजह लाल हो जाता है और कभी कभी किसी अदृश्य आवाज में स्टेशन मास्टर के केबिन से गूंजती है 2107 आने वाली है। 2022 की बात है। राहुल, एक रेलवे ब्लॉगर और शौकिया जर्नलिस्ट, ने इस स्टेशन की कहानी सुनी। उसे यकीन नहीं हुआ। वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, तो उसने तय किया कि वो एक रात उस स्टेशन पर रुककर सच जानकर रहेगा। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। राहुल अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ कौसानी स्टेशन पहुंचा। दिन के समय सब सामान्य था, कुली, टिकट काउंटर, चाय वाला, सब सामान्य। मगर शाम होते ही एक एक कर सभी लोग स्टेशन छोड़ने लगे। राहुल ने एक चाय वाले से पूछा, रात को कोई क्यों नहीं रुकता? चाय वाला कांपते हुए बोला, बाबूजी, मौत को बुलाना आसान है, भेजना मुश्किल। और वो चला गया। रात 11:30 बजे तक स्टेशन वीरान हो चुका था। सिर्फ राहुल और उसका कैमरा। राहुल ने कैमरा ऑन किया। अंधेरा बहुत था, लेकिन उसने नाइट विजन मोड चालू किया। स्टेशन पूरी तरह शांत था। वो स्टेशन मास्टर के पुराने जर्जर केबिन में बैठा। अंदर अब भी टूटी कुर्सियां, पुराना फोन और एक लोहे की अलमारी थी। 1:59 बजे अचानक पुराना लालटेन अपने आप जल उठा। राहुल चौंक गया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया, मगर लालटेन की लौ की परछाइयां दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी, जैसे कोई आदमी खड़ा हो। फिर वह पुराना फोन अपने आप बज उठा। राहुल ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ एक फुसफुसाहट भरी आवाज आई, 2107 आ रही है। फोन कट गया और तभी जमीन हिलने लगी। ट्रैक पर लोहे की ट्रेन की आवाज गूंजने लगी। राहुल भागकर प्लेटफॉर्म पर आया। धुंध और कोहरे में से एक काली, बिना लाइट वाली ट्रेन आती दिखी। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, कोई इंजन नहीं था, सिर्फ पुरानी खिड़कियां और टूटी सीटें। मगर ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म के पास आई, राहुल ने देखा कि खिड़कियों से मरे हुए लोग उसे देख रहे थे। उनमें एक की आंखें खून से भरी थी। वो था गिरीश बख्शी। ट्रेन रुकी और दरवाजे अपने आप खुले। अंदर से किसी ने राहुल को बुलाया, अंदर आओ, तुम्हें भी स्टेशन मास्टर बनना है। राहुल का कैमरा नीचे गिरा और फुटेज वहीं बंद हो गई। रेलवे अधिकारी स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि एक ट्रेन का लोको पायलट रात को उस इलाके से गुजरते हुए सिग्नल की गड़बड़ी की रिपोर्ट दे चुका था। जब वे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें राहुल कहीं नहीं मिला। कैमरा जरूर मिला, जिसमें आखिरी फुटेज ट्रेन की थी। स्टेशन मास्टर के पुराने केबिन की कुर्सी पर एक नया नाम प्लेट रखा था, राहुल वर्मा, स्टेशन मास्टर। मगर ऐसा कोई कर्मचारी सूची में नहीं था। रेलवे ने उस फुटेज को मनगढ़ंत कहकर बंद करवा दिया। अब भी हर रात 2:15 पर वही ट्रेन स्टेशन से गुजरती है। जो लोग स्टेशन के पास गलती से भी फंस जाते हैं, वो सुबह तक या तो लापता होते हैं या पागल। कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि ट्रेन नंबर 2107 उन्हें सपने में बुलाती है। कौसानी आओ, ये सफर अधूरा है। रेलवे स्टेशन अब भी चालू है, मगर रात को वहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि कुछ सफर सिर्फ आत्माओं के लिए होते हैं।